आगे बढ़ने से पहले अब हम औरंगाबाद चलेंगे। सारंग वहां से इंतजार कर रहे हैं। आपका भी स्वागत है, बताइए, प्रश्न बताएं। हेलो जी। हाँ, मैं सारंग कुलकर्णी बात कर रहा हूँ। जी बताएं प्लीज, आपका स्वागत है। मेरा जो है, अभी मैंने पर्सनल लोन अप्लाई किया हुआ था बैंक के लिए। जी, पर्सनल लोन के लिए जी अप्लाई किया, आगे बताइए। सर नहीं हूँ जी। और मेरे को बैंक जो सिबिल रिकॉर्ड रहता है जी, उसमें मेरे को उन्होंने लोन सैंक्शन किया हुआ है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसके लिए? ये आपका क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ था पहले बैंक के साथ? बता सकेंगे आप किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम जो हुआ हो जिस वजह से ये सिविल में जो नाम आप का गया? चलिए। नहीं, सिविल में मेरा डिफॉल्ट नहीं है सर। Okay. मेरा प्रॉब्लम जो है वो बैंक की तरफ से है। मतलब कैसा कि जो मैंने सिबिल का रिकॉर्ड लिया हुआ है। सिविल का रिकॉर्ड लिया हुआ है, ओके। सर नहीं हूँ, फिर भी मेरे को आईडीबीआई बैंक लोन नहीं दे रहा है, तो उसका मेरे को कंप्लेंट करना है, शिकायत। अच्छा, ओके। सिविल से आपने रिकॉर्ड लिया है पर आपने चेक किया, उसमें उस प्रकार से प्रॉब्लम नहीं, पर आपको रुंगटा साहब भी बता सकें ऐसे में अब इनको क्या करना चाहिए? इन्होंने सिविल से जानकारी भी एकत्र की है पर उसमें जिस तरह से इन्होंने जो देखा और उसके बाद इन्होंने बैंक को अप्रोच किया, क्या आप अब इनको राय देना चाहेंगे? खैर, लोन देना या नहीं देना ये बैंक के पे ऊपर निर्भर करता है, उनकी पॉलिसीज पर निर्भर करता है। लोन मिलना ये कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, कोई हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। इवन हमने डिफॉल्ट नहीं किया होगा तो ऑब्वियसली, अगर डिफॉल्ट किया होगा तो बैंक शायद नहीं देगा, लेकिन नहीं डिफॉल्ट किया इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लोन बैंक देगा ही। आपकी इनकम कितनी है, आपकी पास्ट की बैंकिंग हैबिट्स क्या रही हैं, और बैंक को क्या लगता है कि आप वो पर्सनल लोन रीपे कर पाएंगे, बिकॉज अनसिक्योर्ड लोन होता है पर्सनल लोन जी। तो उसमें बैंक की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी स्ट्रिक्ट होती है। तो कंप्लेंट आप तभी कर पाएंगे अगर जो रीजन बैंक दे रही है, उनका राइट ये है कि एज ए कस्टमर जी बैंक से वो राइटिंग में इंसिस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे रीजन दीजिए कि आप मेरा लोन क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो रीजंस अगर ऐसी हैं जो कि आरबीआई रेगुलेशंस में अलाउड नहीं है, और वो नॉर्मली क्रेडिट की रीजंस नहीं हो सकती, अगर सपोज आपकी एक्सटर्नियस रीजंस हैं। जी। अच्छा रुंगटा साहब, इसमें दो चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे। एक तो क्या ये किसी और बैंक को अप्रोच करके जानने की कोशिश करें, साथ ही ये भी बता सकें जहां तक पर्सनल लोन की बात है, हमने ये देखा है स्लोडाउन के दौरान बैंक्स ने कुछ सीख भी ली है और स्पेसिफिकली इस बिजनेस में थोड़ा स्लोडाउन के दौरान उन्होंने जिस तरह से जो लेसन सीखे वो हमने देखा है उसमें काफी सोच समझ के धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली इस बिजनेस को लेकर। आप इससे सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, बैंक्स बहुत ही सोच समझकर आज की तारीख में पर्सनल लोन्स देते हैं। इनफैक्ट अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम है, अगर सैलरीड हैं, अगर आपकी सैलरी 3 लाख से कम है और अगर आप खुद का व्यवसाय करते हैं, तो जो इनकम टैक्स रिटर्न में आप दिखा रहे हैं इनकम, वो अगर 3 लाख से कम है तो पर्सनल लोन मिलना बहुत मुश्किल है, बावजूद इसके कि आपने कभी पहले डिफॉल्ट ना किया हो। तो क्योंकि बैंक्स आर वेरी केयरफुल, वो नहीं देना चाहती। पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत ही कम करते हैं, बहुत ही ज्यादा कम करते हैं। जी, अगले दर्शक के पास चलते हैं। दिल्ली से मनोज जी लाइन पर हैं, आपका स्वागत है, बताएं, प्रश्न बताएं। हाँ, मैं ये जानना चाहता था कि मैं अपनी दिल्ली में भी जैसे काम करता हूँ मैं जी, और मैं दिल्ली से बाहर राजस्थान में प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, तो आई जस्ट वांट टू नो कि मेरे को एचआरए और होम लोन दोनों में टैक्स बेनिफिट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? दोनों में एक साथ? हाँ जी। रुंगटा साहब, ऐसा तो संभव नहीं है एक साथ जिस तरह से ये प्लान कर रहे हैं। नहीं, क्यों संभव नहीं है? दोनों कनेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी जी। एचआरए के एग्जेम्पशन के लिए 3 बेसिक कंडीशंस हैं। आपको एचआरए मिल रहा है, आप एक्चुअल रेंट पे कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के लिए, ये बेसिक 2 कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड होती हैं और आप उस प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक ये 3 अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपको एचआरए एग्जेम्पशन मिलेगा। और उसका और कोई प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन ले रखा है, वो चाहे कहीं भी हो, तो उसके इंटरेस्ट के डिडक्शन का और एचआरए के एग्जेम्पशन का आपस में बिल्कुल भी कोई भी संबंध नहीं है।